क्या कोई अजन्मा बालक अपने पिता को वेदों का सही उच्चारण सिखा सकता है? क्या केवल एक क्षण का क्रोध किसी के पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है? और क्या वही श्राप आगे चलकर संसार के सबसे महान ऋषियों में से एक को जन्म देता है? आज की कथा एक ऐसे बालक की है जिसका शरीर जन्म से 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन जिसकी बुद्धि के सामने बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो गए। यह कथा है महर्षि अष्टावक्र की, जो हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, आत्मबल और सत्य के प्रति अटल निष्ठा में होता है। बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर महान ऋषि उद्दालक का आश्रम ज्ञान का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता था। दूर दूर के वन, ग्राम और राज्यों से जिज्ञासु विद्यार्थी वहां वेद, उपनिषद, धर्म और दर्शन का अध्ययन करने आते थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। प्रातःकाल पक्षियों का मधुर कलरव, यज्ञ की सुगंध, वेद मंत्रों की गूंज और साधकों का अनुशासित जीवन हर आने वाले को आध्यात्मिक अनुभूति कराता था। उन्हीं विद्यार्थियों में से एक युवा ब्राह्मण था, कहोल। वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और असाधारण स्मरण शक्ति वाला शिष्य था। जब अन्य विद्यार्थी विश्राम करते, तब भी कहोल दीपक के मंद प्रकाश में बैठकर वेदों का अभ्यास करता रहता। गुरु की सेवा उसके लिए पूजा के समान थी। ऋषि उद्दालक उसकी निष्ठा और सरल स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। वर्षों की कठिन साधना और अध्ययन के बाद कहोल वेदों के प्रकांड विद्वान बन गए। गुरु ने अनुभव किया कि अब उनका शिष्य केवल ज्ञानवान ही नहीं, बल्कि आदर्श गृहस्थ बनने योग्य भी है। इसलिए उन्होंने अपनी सुशील, धर्मपरायण और विदुषी पुत्री सुजाता का विवाह कहोल के साथ कर दिया। विवाह के बाद दोनों ने वैभव का जीवन नहीं चुना। उन्होंने जंगल के शांत वातावरण में एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई और वहीं अपना जीवन आरंभ किया। उनका दिन यज्ञ, अध्ययन, सेवा और ईश्वर भक्ति में बीतता था। धन कम था, लेकिन संतोष असीम था। उनके जीवन की सच्ची समृद्धि धन और ज्ञान था। कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से सुजाता गर्भवती हुई। यह समाचार सुनकर कहोल का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि उनका होने वाला पुत्र जन्म से पहले ही श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त करे। प्रतिदिन वे वेदों का पाठ करते और सुजाता को अपने समीप बैठाते, ताकि गर्भस्थ शिशु भी दिव्य ध्वनियां सुन सके। दिन बीतते गए। धीरे धीरे एक अद्भुत बात होने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि गर्भ में पल रहा बालक केवल मंत्र सुन ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें समझ भी रहा है। एक रात का समय था। बाहर वर्षा की हल्की फुहारें पड़ रही थी। पर्णकुटी के भीतर दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी। कहोल अत्यंत मनोयोग से वेदों का उच्चारण कर रहे थे। तभी अचानक वातावरण में एक स्पष्ट और मधुर स्वर गूंजा, पिताश्री, इस मंत्र का उच्चारण थोड़ा भिन्न है। कहोल एकदम चौंक उठे। उन्होंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने फिर मंत्र दोहराया। कुछ क्षण बाद फिर वही स्वर सुनाई दिया। यदि इस शब्द का स्वर बदल दिया जाए तो मंत्र का अर्थ भी बदल जाता है। अब कहोल समझ चुके थे कि यह आवाज किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि सुजाता के गर्भ से आ रही है। क्षण भर के लिए वे विस्मित रह गए। एक अजन्मा बालक वेदों की सूक्ष्मता समझ रहा था। यह किसी सामान्य आत्मा का कार्य नहीं था, किंतु मनुष्य का अहंकार कभी कभी चमत्कार को भी अपमान समझ बैठता है। कहोल के मन में विचार आया, जिसने अभी संसार का प्रकाश भी नहीं देखा, वह मुझे शिक्षा दे रहा है। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अभी जन्म भी नहीं लिया और इतना अभिमान। यदि तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना ही गर्व है तो मेरा यह वचन सुनो। तुम जन्म से ही अपने शरीर के 8 अंगों से वक्रता लेकर संसार में आओगे। जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, वातावरण गंभीर हो गया। सुजाता स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि क्रोध में कहे गए शब्द इतने कठोर हो सकते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ महीनों बाद वह शुभ दिन आया जब बालक का जन्म हुआ, किंतु जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके शरीर के 8 भाग टेढ़े थे। हाथ, पैर, घुटने, वक्ष और अन्य अंग सामान्य नहीं थे। कहोल का श्राप सत्य हो चुका था, फिर भी उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में ऐसी दिव्य चमक थी जिसे देखकर बड़े बड़े ऋषि भी कहते, यह बालक सामान्य नहीं है। उसका नाम रखा गया अष्टावक्र।
इधर कहोल का जीवन कठिन होता जा रहा था। वे ज्ञानवान तो थे, लेकिन धन कमाने की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया। परिवार की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करना भी कठिन होने लगा। एक दिन सुजाता ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, ज्ञान अमूल्य है, किंतु परिवार का पालन भी हमारा धर्म है। यदि आप किसी राजा की सभा में जाकर अपने ज्ञान का परिचय दें तो संभव है हमें जीवन यापन का साधन मिल जाए। कहोल ने कुछ क्षण विचार किया। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि मिथिला के राजा जनक की राज्यसभा में एक महान शास्त्रार्थ का आयोजन होने वाला है। विजेता को अपार सम्मान और 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएगी। परंतु उस सभा का एक कठोर नियम भी था। जो विद्वान पराजित होगा उसे जल में प्रवेश कर अपना जीवन त्यागना पड़ता। यह नियम जितना कठोर था उतना ही भयावह। कई विद्वान केवल इस नियम के कारण उस सभा में जाने का साहस नहीं करते थे, लेकिन कहोल ने निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, यदि ज्ञान सच्चा है तो उसे भय कैसा, मैं मिथिला अवश्य जाऊंगा। अगली सुबह उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को आशीर्वाद दिया। सुजाता की आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्हें अपने पति की विधवता पर विश्वास भी था। कंधे पर कमंडल, हाथ में दंड और हृदय में आत्मविश्वास लेकर कहोल मिथिला की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा केवल उनके जीवन की नहीं बल्कि उनके पुत्र अष्टावक्र के भाग की दिशा भी बदलने वाली है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कहोल मिथिला नगरी पहुंचे। उस समय मिथिला केवल एक समृद्ध राज्य ही नहीं बल्कि ज्ञान और दर्शन का भी महान केंद्र मानी जाती थी। दूर दूर से ऋषि मुनि और विद्वान राजा जनक की सभा में अपने ज्ञान की परीक्षा देने आते थे। राजा स्वयं भी विद्वानों का अत्यंत सम्मान करते थे और शास्त्रार्थ के माध्यम से सत्य की खोज को सर्वोच्च स्थान देते थे। लेकिन उस सभा की एक बात पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। सभा में एक ऐसा विद्वान उपस्थित रहता था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े पंडित भी भयभीत हो जाते थे। उसका नाम था बंदी। कहा जाता था कि उसने अब तक अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। सभा का नियम यह था कि जो विद्वान हार जाता उसे जल में प्रवेश करना पड़ता, इसलिए बहुत से विद्वान वहां जाने से डरते थे। जब कहोल राजसभा में पहुंचे तो उन्होंने राजा जनक को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, राजन, मैं वेदों का एक साधारण विद्यार्थी हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी इस शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता हूँ। राजा जनक ने उनकी विनम्रता देखकर अनुमति दे दी। कुछ ही क्षणों बाद विशाल सभा में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। एक ओर थे विद्वान कहोल और एक ओर बैठे थे बंदी। सभा में पूर्ण शांति छाई हुई थी। दोनों विद्वानों ने वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, यज्ञ, धर्म, दर्शन और ब्रह्म ज्ञान से जुड़े गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ की। कई घंटों तक तर्क और प्रतितर्क चलते रहे। कभी कहोल के उत्तर सभा को प्रभावित करते तो कभी बंदी अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति से सबको आश्चर्यचकित कर देता। अंततः एक अत्यंत सूक्ष्म और वैदिक विषय पर कहोल निरुत्तर हो गए। सभा में मौन छा गया। बंदी ने शांत स्वर में घोषणा की, राजन, सभा के नियमों के अनुसार इस शास्त्रार्थ में मेरी विजय हुई है। राजा जनक गंभीर हो गए। नियम सभी के लिए समान था। भारी मन से उन्होंने अपने नियम का पालन करने की अनुमति दी। कहोल ने बिना किसी विरोध के अपने भाग को स्वीकार किया। फिर वे जल की ओर बढ़े और सबकी आंखों के सामने नदी में प्रवेश कर गए। उस दिन पूरे आश्रम का संसार बदल गया। जब यह समाचार सुजाता तक पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने छोटा सा बालक था और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित। उन्होंने अपने पुत्र अष्टावक्र का पालन पोषण अपने पिता ऋषि उद्दालक के आश्रम में ही करने का निर्णय लिया। वहीं से अष्टावक्र के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। बचपन से ही उनमें अद्भुत प्रतिभा दिखाई देने लगी। जहां दूसरे बालक खेलते थे वहीं अष्टावक्र वेदों की रचनाएं सुनते, गुरुजनों के प्रश्नों का उत्तर देते और जटिल विषयों को सजगता से समझ लेते। उनका शरीर भले ही 8 स्थानों से वक्र था, लेकिन उनकी बुद्धि अद्वितीय थी। ऋषि उद्दालक स्वयं कई बार उनके उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते। आश्रम में आने वाले विद्वान भी इस बालक की प्रतिभा देखकर कहते, यह साधारण बालक नहीं, इसका भविष्य असाधारण होगा। समय बीतता गया। अष्टावक्र धीरे धीरे किशोर अवस्था में पहुंच गए। उनका ज्ञान निरंतर बढ़ता गया, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न हमेशा अनुत्तरित था, मेरे पिता कहाँ है? माता सुजाता ने कभी उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वे नहीं चाहते थे कि बालक के मन में बचपन से ही पीड़ा भर जाए। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना ऋषि उद्दालक की गोद में बैठे शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनके मामा श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे पिता की नहीं। ये शब्द अष्टावक्र के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वे तुरंत अपनी माता के पास पहुंचे। उनकी आंखों में अनेक प्रश्न थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, माँ, मेरे पिता कौन थे और आज तक वो मेरे साथ क्यों नहीं है? सुजाता ने कुछ क्षण मौन रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब सत्य छिपाना संभव नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे पूरी घटना सुनानी शुरू कर दी।
काहोल का मिथिला जाना, बंदी से शास्त्रार्थ, पराजय और जल में प्रवेश। हर शब्द के साथ अष्टावक्र का चेहरा गंभीर होता गया। कथा समाप्त होते होते उनके भीतर एक अटूट संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे पिता ज्ञान की रक्षा करते हुए गए हैं तो उनका सम्मान लौटाना मेरा धर्म है। मैं स्वयं मिथिला जाऊंगा, बंदी से शास्त्रार्थ करूंगा और सत्य को सामने लाकर रहूंगा। माता सुजाता घबरा गई। उन्होंने कहा, पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, वहाँ बड़े बड़े विद्वान हार चुके हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए, माँ ज्ञान की कोई आयु नहीं होती, सत्य का साथ देने वाला कभी छोटा नहीं होता। ऋषि उद्दालक ने भी अपने नाती के तेज और आत्मविश्वास को देखकर उसे रोकना उचित नहीं समझा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, सत्य और धर्म की रक्षा करना। विजय उसी की होती है जिसके साथ सत्य होता है। कुछ ही दिनों में अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ मिथिला की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा केवल उनके पिता के सम्मान की नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त को यह सिखाने वाली थी कि मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उनके ज्ञान और चरित्र से होती है। इस प्रकार अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। चलते समय उन्हें छोटी सी लकड़ी की छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। मार्ग में अनेक लोग उन्हें देखकर हंसते थे, लेकिन अष्टावक्र के चेहरे पर कभी निराशा नहीं आई। उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से मिथिला नगरी के स्वर्णिम महल दिखाई देने लगे। ऊंचे द्वार, विशाल प्राचीरें और सुंदर मंदिर उस नगरी की समृद्धि का परिचय दे रहे थे। उसी दिन राजा जनक की सभा में महान शास्त्रार्थ होने वाला था, जहां दूर दूर से आए विद्वान एकत्र हुए थे। सभा के बीचों बीच विद्वान बंदी गर्व से बैठा हुआ था। उसके सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया था। अष्टावक्र और श्वेत केतु जैसे ही राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अष्टावक्र को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, यह विद्वानों की सभा है, यहाँ किसी बालक को प्रवेश नहीं मिल सकता। अष्टावक्र तनि भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मनुष्य की महानता उसकी आयु से नहीं उसके ज्ञान से होती है। जिसने वेदों के सत्य को जान लिया वही वास्तव में बड़ा है। राजा जनक की आज्ञा मिलते ही विशाल सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। एक ओर वर्षों से अपराजित विद्वान बंदी खड़ा था, जिसने न जाने कितने महान ऋषियों को शास्त्रार्थ में हराकर नदी में डुबो दिया था। दूसरी ओर केवल 12 वर्ष का बालक अष्टावक्र था, जिसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन जिसकी आंखों में आत्मविश्वास की ऐसी चमक थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उसे देखकर चकित रह जाते थे। बंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक अभी भी समय है, यदि अपने प्राणों से प्रेम है तो लौट जा। मेरे सामने बड़े बड़े ऋषि टिक नहीं सके, तू क्या कर पाएगा। अष्टावक्र बिना विचलित हुए बोले, जिसे अपने ज्ञान पर विश्वास हो वह हार से नहीं डरता। शास्त्रार्थ का निर्णय आयु या शरीर से नहीं सत्य और तर्क से होता है। राजा जनक के संकेत पर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। बंदी ने सबसे पहले संख्या 1 का उल्लेख करते हुए कहा, एक ही सूर्य समस्त संसार को प्रकाश देता है, इंद्र एक है और यम भी एक है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, 2 अश्विनी कुमार है, 2 प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि हैं। रथ के 2 पहिए होते हैं और जीवन का संतुलन के 2 आधारों पर चलता है। सभा में बैठे विद्वानों ने सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया। अब बंदी ने 3 का उदाहरण दिया। उसने 3 लोक, 3 वेद और 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया। अष्टावक्र ने बिना रुके उत्तर दिया, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 दिशाएं होती है और धर्म के 4 आधार हैं। धीरे धीरे शास्त्रार्थ आगे बढ़ता गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हर संख्या पर बंदी प्रश्न रखता और अष्टावक्र तुरंत उससे भी अधिक गहन उत्तर देते। उसकी वाणी में ऐसा तेज था कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। बंदी पहली बार स्वयं को असहज महसूस करने लगा। उसके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा, जबकि अष्टावक्र का तेज और भी अधिक बढ़ता जा रहा था। अब बंदी ने 13 का प्रसंग उठाया। उसने कुछ श्लोक बोले, लेकिन अचानक आगे ही पंक्ति ही भूल गया। उसने स्मरण करने का बहुत प्रयास किया, किंतु शब्द उसके होठों तक नहीं आए। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। तभी अष्टावक्र ने शांत स्वर में उसी श्लोक को पूर्ण कर दिया। उन्होंने न केवल श्लोक पूरा किया बल्कि उसका गूढ़ अर्थ भी समझाया। उसके तर्क इतने स्पष्ट और प्रमाणित थे कि सभा में उपस्थित प्रत्येक विद्वान ने स्वीकार कर लिया कि बंदी अब निरुत्तर हो चुका है। कुछ क्षण तक बंदी मौन खड़ा रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, आज मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। इतना सुनते ही पूरी सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा जनक स्वयं अपने सिंहासन से उठे और अष्टावक्र के ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। तभी बंदी ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं,
मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। जिन विद्वानों को मैंने शस्त्रास्त्र में हराकर नदी में डुबोया था, उन्हें मैंने मृत्यु नहीं दी थी। वे सभी वरुण लोक में चल रहे एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने भेजे गए थे। अब वह यज्ञ पूर्ण हो चुका है, इसलिए वे सभी सुरक्षित लौट आएंगे। इतना कहते ही नदी का जल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। कुछ ही क्षणों में एक एक करके अनेक ऋषि और विद्वान जल से बाहर आने लगे। उन सभी के बीच महर्षि कहोल भी खड़े थे। अपने पिता को जीवित देखकर अष्टावक्र की आंखें भर आई। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। महर्षि कहोल ने अपने पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वर्षों का बिछोह एक ही क्षण में समाप्त हो गया। कहोल भावुक होकर बोले, पुत्र, आज तुमने केवल अपने पिता को ही नहीं बचाया, बल्कि ज्ञान की प्रतिष्ठा भी पुनः स्थापित कर दी। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता शरीर की सुंदरता में नहीं, बल्कि बुद्धि, सत्य और आत्मबल में होती है। इसके बाद महर्षि कहोल अष्टावक्र को पवित्र समंगा नदी के तट पर ले गए। उन्होंने कहा, पुत्र, अब इस पावन नदी में स्नान करो। मेरे श्राप का समय समाप्त हो चुका है। अष्टावक्र श्रद्धा से नदी में उतरे। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके शरीर से 8 वक्र धीरे धीरे समाप्त होने लगे। देखते ही देखते उनका शरीर पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग इस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने अष्टावक्र को अत्यंत सम्मान दिया और उनसे आत्मज्ञान का उपदेश देने का आग्रह किया। आगे चलकर अष्टावक्र और राजा जनक के बीच जो दिव्य संवाद हुआ, वही अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे भारतीय दर्शन के महानतम ग्रंथों में से गिना जाता है। इस प्रकार एक ऐसे बालक ने, जिसका लोग टेढ़े मेढ़े शरीर के कारण उपहास उड़ाते थे, अपने ज्ञान, धैर्य और आत्मविश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके रूप, आयु या शरीर से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा से होती है। यही अष्टावक्र की अमर कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपको महर्षि अष्टावक्र की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सियाराम को सब्सक्राइब